हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो है अलजेब्रा, है ना। देखिए, अलजेब्रा भी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। जैसे ज्योमेट्री हमारी ब्रांच है मैथमेटिक्स की, उसी तरीके से अलजेब्रा भी हमारी एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की। और इसके अंदर लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट्स, है ना। इसके अंदर हम किस से डील करते हैं? इट डील्स विद सिम्बल्स। सिंबल से डील करती है ये, और यूजुअली वो अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स होते हैं, है ना, विच रिप्रेजेंट नंबर ऑफ क्वांटिटीज एंड एक्सप्रेस जनरल रिलेशनशिप दैट होल्ड्स फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ अ स्पेसिफाइड सेट. Algebra is a branch of mathematics that uses letters in place of some unknown numbers. देखिए, algebra जो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, जनरली उसमें हम अननोन नंबर्स के लिए लेटर्स का यूज़ करते हैं. अब अलजेब्रा हम शुरू कर रहे हैं, उससे पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान देंगे कि यहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं. जैसे ABCD XYZ, इस तरीके से हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करेंगे. और यहाँ पर हम सबसे पहले सीखने वाले हैं मैचस्टिक पैटर्न. ठीक है बच्चों, तो वी कैन मेक डिफरेंट पैटर्न्स फॉर लेटर्स और शेप्स यूजिंग मैचस्टिक्स. हम लोग क्या कर सकते हैं? मैचस्टिक्स क्या होती हैं? माचिस की तीलियाँ. माचिस की तीलियों का यूज़ करके हम डिफरेंट शेप्स के लेटर्स बना सकते हैं. जैसे हमें पहला एग्जाम्पल दिया है इन्होंने एल शेप. इन्होंने एल फॉर्म किया है किसका यूज़ करके? मैचस्टिक्स का यूज़ करके. देखिए, फर्स्ट एल ऐसे बनाया, फिर उन्होंने दूसरा एल बनाया है उसी के जस्ट आगे, फिर उन्होंने 3 एल्स बनाए हैं. अब यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ एल्स फॉर्म्ड. अब आप देख रहे हो ना, यहाँ पे 1 एल बना है, यहाँ पे 2 बने हैं, ये 3 बने हैं. तो इस तरीके से इन्होंने एल फॉर्म्स करे हैं और एक एक नंबर उनका बढ़ाते चले गए हैं. तो यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ एल्स फॉर्म 1 2 3 4 5. अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैचस्टिक्स हमने कितनी यूज़ करी हैं? 1 एंड 2. 2 मैचस्टिक्स का यूज़ करके 1 एल बन रहा है. तो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड 1 इंटू 2, मतलब एक एल को बनाने में हमें कितनी मैचस्टिक्स लगे? 2 लगे. अब यहाँ पे हमारे 2 एल बने हुए हैं, तो 2 एल्स को बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक्स यूज हो रही हैं? 1 2 3 4. 4 बना रहे हैं, है ना. तो देखिए, 2 इंटू 2 किया. आगे बढ़ते हैं. 3 एल बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक्स लगेंगे? 3 इंटू 2. तो यहाँ पे मैचस्टिक्स की जो नंबर है वो 2 है, जो कि कॉन्स्टेंटली सभी में सेम आ रही है ना. लेकिन यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ एल्स चेंज हो रहे हैं. नंबर ऑफ एल्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. तो इस तरीके से हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम 2 से नंबर ऑफ एल्स को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास मैचस्टिक्स का नंबर आ जाएगा कि हमें कितनी मैचस्टिक्स चाहिएंगी. तो देखिए, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 2n. 2n का मतलब क्या हुआ कि 2 मल्टीप्लाई बाय n. और n क्या है यहाँ पे? n इज द नंबर ऑफ एल्स. जितने भी एल हमें चाहिए उनमें कितनी मैचस्टिक्स लगेंगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो पता लग जाएगा कि टोटल मैचस्टिक्स कितना लगेंगी. सेम इन्होंने यहाँ पे ऐसे ही एफ फॉर्म किया है ना. तो यहाँ पे देखिए, एक एफ बनाने में कितनी मैचस्टिक्स लग रही हैं? 1 2 3 एंड 4. तो इस तरीके से हमें एक एफ बनाने के लिए 4 मैचस्टिक्स की ज़रूरत है. तो देखो, 1 नंबर ऑफ एफ्स फॉर्म 1 और नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड 4. 4 कैसे आया? 1 मल्टीप्लाई बाय 4. अब यहाँ पे हमें 2 एफ है, तो 2 एफ बनाने के लिए हमें 8 मैचस्टिक्स चाहिए. देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8. कैसे आया ये? 2 मल्टीप्लाई बाय 4. और इस तरीके से हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा. तो यहाँ पे हमारा जो रूल है, रूल टू फॉर्म नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड कितना हो गया? 4n, है ना स्टूडेंट्स. अब आगे बढ़ते हैं. अब हमें ये शेप दी हुई है. अब इस शेप को ध्यान से देखिएगा. ये हमारा इस शेप को बनाने के लिए हमारी कितनी मैचस्टिक्स लग रही है? 1 2, देन
3 4 5, 1 2 3 4 5 6 मैचस्टिक्स लग रही हैं। नेक्स्ट फिगर में आए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों ही फिगर जो हैं ऐड हो रही हैं, एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, क्योंकि इनके बीच में एक कॉमन मैचस्टिक है, जो मैचस्टिक इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसका मतलब 5 मैचस्टिक जो हैं वो तो सेपरेट सेपरेट हैं। कैसे? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, लेकिन ये वाली मैचस्टिक दोनों में ही है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें 5 तो चाहिए ही, है ना। तो 5 इंटू एन, 5 इंटू एन प्लस 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये रूल फॉर्म हो गया। बात आई समझ में? देखिए अब स्टूडेंट्स हम अपनी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, विच इज एक्सरसाइज 11.1। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न, यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल, अ पैटर्न फॉर लेटर। देखिए हमें यहाँ पे रूल्स बनाने हैं कि किस तरीके से कितनी मैचस्टिक्स हमें चाहिएंगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, सी एज दिस। तो यहाँ पे मैचस्टिक्स हैं जिनसे मिलाकर हमने सी को फॉर्म किया है, तो उसकी फिगर इस तरीके से आई है ना। तो अब देखिए यहाँ पर काउंट कीजिए 1 2 3, हमें कितनी मैचस्टिक्स चाहिए, 3 मैचस्टिक्स चाहिए। तो देखिए वी कैन से दैट 3 मैचस्टिक्स आर नीडेड टू मेक सी। सो अब इसका रूल क्या हो जाएगा, रूल टू मेक मैचस्टिक पैटर्न 3x। 3x कैसे, हमें हर बारी 3 मैचस्टिक्स चाहिएगा सी को बनाने में, है ना। एक सी बनाने में 3 मैचस्टिक्स चाहिए, विच इज एंड x इज व्हाट, x इज अ नंबर ऑफ सीज। जितने भी हमें सी चाहिए, अगर हमें 2 सी चाहिए तो हमें 6 मैचस्टिक्स चाहिएंगी, 3 इंटू 2। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ मैचस्टिक इजीली निकाल सकते हैं। नाउ सेकेंड फिगर, सेकेंड है एच को बनाने में भी हमें 3 मैचस्टिक्स लग रहे हैं, तो मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड 3। सो रूल क्या हो गया, यहाँ पे भी 3x हो गया, वेयर x इज अ नंबर ऑफ एच। ओके, आई को बनाने में भी हमें 3 मैचस्टिक लग रहे हैं, सेम वही रूल अब बना रहे हैं हम 3x, है ना। तो वेयर x इज अ नंबर ऑफ आईज। के में देखिए, के में भी हमें कितने मैचस्टिक्स चाहिए, 3 मैचस्टिक्स चाहिए। सो रूल इक्वल्स टू 3x, वेयर x इज अ नंबर ऑफ केज। फिफ्थ पार्ट देखिए, एम एज फिगर दिस। अब देखिए यहाँ पर काउंट करते हैं मैचस्टिक 1 2 3 4। यहाँ पे हमें कितने मैचस्टिक्स चाहिए एम बनाने के लिए, 4। तो रूल क्या बन गया हमारे पास, 4x, वेयर x इज द नंबर ऑफ एम। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है क्लियरली। नाउ सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। कमला इज रानी इज यंगर सिस्टर। कमला जो है वो रानी की छोटी बहन है ना। तो इसका मतलब कमला छोटी है और रानी बड़ी है। कमला इज 3 ईयर यंगर देन रानी, और कमला 3 साल छोटी है रानी से। कैन यू राइट कमलाज एज इन टर्म्स ऑफ रानीज एज। आपको कमला की एज को रानी की एज के टर्म्स में लिखना है। टेक रानीज एज एज x ईयर्स। देखो बच्चों, रानी की एज x ईयर्स दे रखी है ना। अगर हम रानी की एज में से 3 साल माइनस कर दें, अगर रानी की एज में से 3 साल माइनस कर दें तो हमारे पास कमला की एज आ जाएगी, है कि नहीं। तो हमने क्वेश्चन में क्लियरली हमें बोला हुआ है कि रानी की एज आपको x ईयर्स माननी है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, कमला इज 3 ईयर यंगर देन रानी, और कमला जो है वो 3 साल छोटी है रानी से, तो कमला की एज क्या हो गई, x माइनस 3 ईयर्स। ओके, नाउ we will do our next question in next video. Till then, bye.